गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी दैट इज ऑन पेज नंबर आई थिंक 6 और 7 इट मे बी इट इज पेज नंबर 7। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑपरेटिंग इन देम। यानी डिफरेंट सॉलिड्स आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज उनके बीच में कौन कौन सी होंगी, मतलब कौन से आयनिक सॉलिड है इसमें से, कौन से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, कौन से पोलर हैं, कौन से मेटालिक है, ये आपको देखना है। तो जैसे इन्होंने फर्स्ट दिया यहाँ पे पोटाशियम सल्फेट K2SO4, इट शुड बी आयनिक। नेक्स्ट इज टिन, इट इज मेटालिक। नेक्स्ट इज बेंजीन, बेंजीन इज C6H6, इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट इज यूरिया, यूरिया the formula is NH2CO NH2, it must be a polar molecular solid. Next is ammonia, the formula is NH3, it is polar molecular solid. Then water, water के अंदर well known compound है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो this must be a हाइड्रोजन बॉन्डेड molecular solid. Next is zinc sulfide, zinc sulfide, it is again ionic solid. Next is graphite, तो कार्बन की फैमिली से जैसे ये है कार्बन, graphite is again a carbon and silicon carbide is of the carbon family. तो जो भी कार्बन फैमिली से मैक्सिमम रिलेट करते हैं दे आर कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो ग्रेफाइट इट मस्ट बी अ कोवलेंट सॉलिड। नेक्स्ट इज रुबिडियम, रुबिडियम इज मेटालिक सॉलिड। आर्गन, आर्गन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड इन लास्ट इट इज सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड इज अगेन कोवलेंट सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड ए इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? क्वेश्चन क्या है, सॉलिड ए जो है वो हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन फॉर्म, ना ही सॉलिड फॉर्म में और ना ही मोल्टन यानी पिघली हुई अवस्था में। और क्या है, इट मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर। तो ये सब पढ़ते ही क्या दिमाग में आ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट। तो वो जो कंपाउंड है क्या कैसा होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये सॉलिड कैसा होना चाहिए। तो जो प्रॉपर्टीज दे रखी हैं इसके हिसाब से द कंपाउंड मस्ट बी अ कोवलेंट सॉलिड, है ना। तो क्योंकि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो तो आपको पता है कि वो अगर सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो भी लिक्विड स्टेट में तो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। इसीलिए इन्होंने लिखा है कि दे आर द सॉलिड इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन फॉर्म। तो सॉलिड में भी और मोल्टन स्टेट यानी पिघली हुई अवस्था में भी इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है वो। तो इसका मतलब कि आयनिक नहीं है वो, क्या होने, एंड क्या लिखा है, दे मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो जो सारी कंडीशंस हैं वो क्या हैं, द गिवन प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोवलेंट सॉलिड, देयरफॉर द सॉलिड इज कोवलेंट। द एग्जाम्पल ऑफ सच सॉलिड क्या हो सकते हैं, दे आर डायमंड एंड क्वार्ट्ज। क्लियर। नेक्स्ट इज आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। जो अभी हम बात कर रहे थे कि आयनिक सॉलिड्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। एक्सप्लेन। अब ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा हुआ है। क्योंकि जो भी आयनिक सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट करता है दैट इज बाय आयंस। अब सॉलिड फॉर्म में क्योंकि हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं तो आयंस जो है वो मूव नहीं कर पाते, इसीलिए जब आयन मूव ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन मोल्टन स्टेट में क्या हो जाता है कि द आयंस आर फ्री टू मूव एंड हेंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मेलेबल एंड डक्टाइल। तो मेलेबल एंड डक्टाइल वर्ड सुनते ही क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, दी सॉलिड्स मस्ट बी मेटालिक सॉलिड्स। तो क्या आंसर आएगा, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स, आंसर मस्ट बी मेटालिक सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लियर। नेक्स्ट टाइम वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज।